हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th की मैथमेटिक्स, ये टॉपिक है आपका 4.1। इससे इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ये सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सब समझाते हैं और जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th वाले सब जुड़ जाएं। देखिए, इसको हम बहुत बारीकी समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अगर है तो हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर कहीं इस फॉर्म में नहीं है तो कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। वही इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस यही पूछा जा रहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो आइए इसको समझते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले इसको हम जैसा दिया गया वैसा करते हैं। यह दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इस फॉर्म में हमें इसे ला देना है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 दूनी 6। इस तरह से क्वेश्चन जो है अब हम लोग बहुत करीब है इसको सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस 2x इक्वल टू इधर भी 2x प्लस 6। तो जब इसके बराबर इसको एक तरफ कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में और फिर माइनस में 6। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम चीज़ है, ये कट गया। तो मिलेगा हमको x की स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से मिल रहा है, x का स्क्वायर और प्लस, तो प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है। इसलिए कि ये कुछ इस तरह से हो सकता है, x का स्क्वायर और प्लस प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इससे यह मैच कर रहा है। देखिए, b की जगह पे क्या है, 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 2x और इक्वल टू माइनस में 2 और फिर है 3 माइनस में x। इसको हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। आइए, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस में और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2x। एक तरफ कर लेते हैं, ये मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 2x और जब इधर हो जाएगा तो माइनस है तो प्लस 6 और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0। और देखिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण बन रहा है। इसलिए कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का फॉलो कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले का थर्ड दिया गया है x माइनस 2। क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू दिया गया है x माइनस 1 और फिर क्या है x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस x माइनस में 2x और माइनस में 2 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 3x
फिर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस में 3। तो स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर उधर भी है, ये जो दिख रहा है इक्वल टू उधर भी एक्स के स्क्वायर और इधर भी, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों कट जाएगा। अब एक तरफ सबको कर लेते हैं तो मिलेगा हमको x माइनस 2x माइनस 2 और इधर हो जाएगा माइनस में 3x और प्लस में x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो हम ये देख रहे हैं कि यह x और यह x मिल हो जाएगा 2x और माइनस 3x और माइनस 2x मिल हो जाएगा माइनस में 5x। अच्छा, और ये 3 और माइनस 2 मिल हो जाएगा प्लस में 1। तो ये कहीं से नहीं दिख रहा है कि इसमें x का स्क्वायर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आप लोग ऐसे मत बना लीजिएगा ये हम तो समझा रहे थे, इसको हम मिटा देना है। ये समझाने का बस एक तरीका है कि ये हमको ये शो करना था कि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले का जो 3 है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हम मिटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि x माइनस 3, यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3 और फिर 2x और प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये जब यहाँ पे आएगा तो प्लस में x और इसका इसमें करेंगे तो माइनस में 6x और जब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये मिलेगा 2x का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 6x माइनस में 3 और ये जाएगा माइनस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको x का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे क्या है माइनस 6x और प्लस x, यानी कि माइनस हो जाएगा 5x और ये कुछ मिल जाएगा हमको इतना। ये बिल्कुल होल्ड कर रहा है, यह द्विघात समीकरण है, इसलिए कि यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का दिख रहा है, तो कहेंगे कि यह क्वाड्रेटिक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 ये कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1 नहीं x प्लस 5 और x माइनस 1 फिर x माइनस 1। कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में मिलेगा हमको 2x का स्क्वायर और इसको यहाँ पे जाएगा 3 गुनी 6 और x फिर माइनस में x और ये माइनस मान जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम इसे तो x का x में करेंगे तो जाएगा x का स्क्वायर, जब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में x और ये हो जाएगा आपका प्लस में 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर सबको एक तरफ कर लेते हैं, 75 करते हैं। जब एक तरफ करेंगे इसको तो मिलेगा हमको 2x का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस में 6x माइनस में x है और इधर क्या है, यहाँ पे माइनस x है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में x, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5x और पहले से माइनस 5x जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस 3 बचा हुआ है यहाँ पे भी, तो लिखेंगे प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो घट जाएगा, मिलेगा हमको x का स्क्वायर और यहाँ देखिए ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो हो जाएगा आपका 6 और 1 7 और 5 12, मतलब माइनस में 12x हो गया और प्लस वाला बस एक ही जगह है तो प्लस में x और क्या हो जाएगा 5 और 3 8, तो प्लस में हो जाएगा 8 इक्वल टू 0।
यानी कि हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये घटेगा तो माइनस में 11x और प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। इस तरह से द्विघात समीकरण जो दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है, इस पे यह मैच कर रहा है। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, दिया है कि x का स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस 1 इतना इक्वल टू दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन हमने लिख लिया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस 1 और बिल्कुल सही है, यहाँ हो जाएगा, अभी टूट जाएगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2 है तो माइनस 2a और b। तो यहाँ हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 2 दूनी 4 और x, और इधर पहले से x का स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस 1, तो इक्वल टू के उधर भी x का स्क्वायर इक्वल टू के इधर भी x का स्क्वायर और दोनों पॉजिटिव है, ये बिल्कुल कटने वाला दिख रहा है। तो अब हम एक तरफ कर लेते हैं तो मिलेगा हमको 3x और प्लस 1, इधर आएगा तो प्लस में 4x और माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहीं x का स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉपर्टी है इस पे होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए यहाँ पे x का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर यहाँ पे है भी नहीं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो एक इसमें और बचा हुआ है इसको हम बताते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 द्विघात समीकरण नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। 8वां कह रहा है कि x का क्यूब और माइनस में दिया गया 4x का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 4x की स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, हम जानते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। इस पे हम रख लेते हैं तो मिलेगा हमको a का क्यूब माइनस में b का क्यूब और माइनस में 3a इंटू b। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 2 इंटू a माइनस b मतलब x माइनस 2। अब ये हो जाएगा आपका x का क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x का क्यूब माइनस में 8 और 3 दूनी 6 x और फिर x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, इक्वल टू के दोनों तरफ पॉजिटिव है तो वो चीज़ें कट गया। अब यहाँ पे मिलेगा क्या हमको, तो 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमको माइनस 8 माइनस, हाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर और ये माइनस और ये माइनस जब टकराएगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 दूनी 12x। अब हम एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा माइनस में 4x का स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस 6x का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1 और एक तरफ करते हैं तो माइनस में 8 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 8 और इधर हो जाएगा माइनस में 12x। ठीक है, तो ये जब घटेगा तो मिलेगा हमको 2x का स्क्वायर और क्या है माइनस और ये भी माइनस तो हो जाएगा माइनस में 13x और 8 और 1 9 तो प्लस हो जाएगा 9। इस तरह से दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण दिख रहा है। तो हमने पहला क्वेश्चन जो है इसके सारे क्वेश्चन जो भी 8 क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व किया और एक कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा,
बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो बस बने रहिए, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे और क्वालिटी क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें। और आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो कुछ आयताकार है तो कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा। तो इसका एरिया दे दिया गया, एरिया इक्वल टू दिया गया है 528 मीटर का स्क्वायर, एरिया दे दिया गया है। और कुछ यहाँ पे यह जो है ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो सवाल पढ़ते हैं एक बार, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन सवाल जो है आसान हो जाएगा हल करने में। तो क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई, प्रश्नानुसार लंबाई, यहाँ लिखेंगे माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। मान लेते हैं कि लंबाई को हमने माना है x और चौड़ाई को माना है y, इसलिए क्योंकि प्रश्नानुसार हमें प्रश्न के हिसाब से हमें चलना है, तो क्षेत्र की लंबाई यानी कि क्षेत्र जो लंबाई है x बराबर, वो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो चौड़ाई क्या है, y है, तो इसको 2y कर देंगे और प्लस में 1, एक अधिक है। तो सवाल जो है कंप्लीट रूप से ऐसा बन गया। अब कह रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या होता है कि क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है। तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू, लंबाई को लिया गया है x लिया गया है और लंबाई को x लिया गया है और चौड़ाई को y लिया गया है। तो चौड़ाई क्या है, y है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार है ना, तो +1 इंटू y पहले से है और क्षेत्रफल को हम यहाँ लिख देते हैं 528 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हम इसलिए लिखे हैं कि यह जो फार्मूला ऐसा होता है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अगर नहीं लिखते तभी चल जाता, क्योंकि एरिया इक्वल टू x इंटू वाई, लंबाई और चौड़ाई लिख सकते थे हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2 और y का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू 528, तो हो जाएगा हमारा 2y का स्क्वायर और प्लस में y और माइनस 528 बराबर 0। क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन हम लंबाई को कंप्लीट रूप से और चौड़ाई को भी हम निकाल लेते हैं। एक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। इसको तो फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 528 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1056 मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1056, तो 2 से इसको हम भाग देते हैं, तो 2 बचे 10 और 2 दूनी 4 और 2 बचे 16, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2 तीन और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 तीन फिर 2 तीन, तो ये दिख जा रहा है कितना हो रहा है, ये दिख रहा है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32, तो 32 गुणे 33। ठीक है, ये 32 है, 32 गुणे 33 दिख रहा है। तो यहाँ पे हल कर सकते हैं 2y का स्क्वायर और प्लस 33 माइनस में 32 y और माइनस 528 बराबर 0। जैसा कि हम लोग
और फैक्टर को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी बेस पे हमने इसको सॉल्व किया है। तो क्या मिलेगा 2y² और प्लस 33y और माइनस 32y माइनस में 528 बराबर 0। इस चीज को हम यहाँ पे लाते हैं। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे ला सकते हैं। तो लिखेंगे 2 और y² और प्लस हो जाएगा 33y और माइनस में 32y फिर माइनस 528 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, जब कुछ ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं तो ये जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोग फैक्टर में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अभी, इसलिए कि यहाँ पे जो माइनस है और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2y² और माइनस में 32y और प्लस 33y और माइनस 528 बराबर 0। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये 2 और y को बाहर निकालेंगे तो मिलेगा हमको y माइनस में 32 नहीं 32 का 2 कॉमन ले लिया तो 16 मिलेगा यहाँ पे। अब ये मिलेगा 16 और प्लस 33 बाहर निकालेंगे तो y माइनस में 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y प्लस में 33 और y माइनस में 16 बराबर 0। तो चूंकि इसकी जो वैल्यू है वो कंप्लीट मिल नहीं रहा है, चूंकि डिविजिबल नहीं है, यानी कि y का जो मान मिलेगा वो माइनस में 33/2 मिलेगा जो कि मान्य नहीं है, और यहाँ पे जो होगा y इक्वल टू 16 मिल रहा है जो कि मान्य है। इस तरह से y की जो वैल्यू है, यहाँ पे y का मान कितना मिला है 16 लिखेंगे। अब हमें y का मान मिल गया और x का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान, ये समीकरण 1 है आपका, तो लिख सकते हैं कि y का मान 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, दिया गया x इक्वल टू 2 और y की जगह पे क्या है 16 और प्लस में 1, तो 16 गुना 32 और 1 33, यहाँ पे मिला हमको 33। तो लिख सकते हैं x बराबर 33 मिला है, जो आएगा वो मीटर में आएगा, ये चूंकि मीटर में दिया गया है। इस तरह से कंप्लीट आंसर हमें मिल गया है। x का मान मिल गया 33 और y का मान क्या मिला है 16। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू मिल गया हमको 33 मीटर और y बराबर मिला है हमको 16 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल समझाएंगे फिर से। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इतना आसान और इतना एक चीज़ हमें बताया है कि कोई चीज़ फंसे आप लोगों को। फिर भी अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो तो फिर जरूर कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे इसके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो हो गया। इसके बाद से हम आते हैं इस वाले पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, इसको समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है, नहीं दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, एक होता है x और एक होता है x+1, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं x+2, x+3। तो चूंकि हमसे दो ही कहा गया है तो हम इस चीज को नहीं रखेंगे, बस ये समझा रहे थे हम। ऐसे छात्र जो नहीं समझ पाते होंगे कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो समझिएगा क्रमागत का मतलब हो गया x और उसमें एक और बढ़ाएंगे, फिर एक और बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्रमागत हो जाएगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यही है, इनका गुणनफल यानी x इंटू
x प्लस 1 इक्वल टू 306। तो प्रश्नानुसार हमने इसको नोट कर दिया है। ये हो जाएगा आपका कुछ इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि वही x की वैल्यू बता देनी है। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस में x इक्वल टू 306। तो हम एक तरफ करते हैं, x का स्क्वायर प्लस x और माइनस हो जाएगा 306 बराबर 0। इस तरह से ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। लेकिन हमें x की वैल्यू बतानी है, x प्लस 1 बताना है कितना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो 306 एकम 306, यानी कि इसका हम लघुत्तम निकालना ही पड़ेगा। तो 2 से निकालिए, 2 एकम 2 बचे और 2 तिया। फिर हम अभी 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 3 से कटने वाला है, 3 बचे और 3 एकम। अब देखिए 3 से काटे हम, 3 से कट जाएगा, इसको 3 से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 7 21। अब ये 17 से कटेगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हाँ, तो दिख रहा है 3 3 9 9 18, यानी कि 18 गुणे 17 हम कर सकते हैं। 18 गुणे 17 हम कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, x का स्क्वायर और प्लस 18 और माइनस में 17, 18 माइनस 17 और x माइनस में 306 बराबर 0। चूंकि आपको, जैसा कि आपको पता भी होगा कि यहाँ पे x का जो गुणनखंड है वो 1 है, इसका जो फैक्टर है वो 1 है। यहाँ पे इसका गुणनखंड, इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी कि हमें अगर घटा देते हैं, गुणा करने पे क्या मिलेगा 306 और घटाने पे क्या मिलेगा 1, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया है। तो x का स्क्वायर और प्लस 18x और माइनस में 17x माइनस 306 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक तरफ x का स्क्वायर और प्लस में 18x एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और माइनस 17x और प्लस 306 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x प्लस में हो जाएगा 18 और माइनस 17 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस में 18 इतना इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा x माइनस में 17 और x प्लस में 18 इक्वल टू 0। तो यानी कि हमें मिला x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिलेगा 17। यही मान हम समीकरण 1 में, यही मान जो है कहाँ, हाँ, तो x का मान तो मिल गया है, x का मान जो है मिल गया है। तो हमारे जो क्रमागत पद होंगे वो एक होगा 17 और एक होगा 18, है ना। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, देखिए एक जोड़ते जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक होगा 17 और एक होगा 18। इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है। कह रहा है कि रोहन की माँ, रोहन, हाँ तो इसको मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे साफ करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम कि माना कि रोहन की आयु बराबर x तथा रोहन की माँ की आयु बराबर y है। मान लेते हैं रोहन की जो उम्र है उसको x मान लेते हैं और रोहन की माँ का उम्र जो है y मान लेते हैं। तब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे
अतः प्रश्नानुसार, तो क्या मिलेगा हमें प्रश्न के अनुसार से? अतः प्रश्नानुसार रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अवश्य 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार माना कि रोहन की आयु, तो यक्स इक्वल टू, तो रोहन की उम्र जो है एक्स है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार एक्स इक्वल टू कितना, हाँ ये तो रोहन का हो गया, और उसकी जो मदर उसकी माँ है, रोहन की माँ है, उसका उम्र है 26 साल ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार रोहन की माँ का उम्र बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा आपका रोहन की चूंकि उम्र यक्स है और उसकी माँ का उम्र जो है वो रोहन की उम्र से 26 वर्ष ज़्यादा है, तो हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा यक्स और प्लस 26। क्योंकि यह यक्स क्या है, रोहन का उम्र है और उससे 26 साल ज़्यादा है ना, इसलिए लिखेंगे कि जो उसकी माँ का जो उम्र वाली है वो 26 साल ज़्यादा है। अब लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे अब कितना 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा उसका उम्र, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा उनकी आय का गुणनफल। तो रोहन का जो उम्र है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 साल के बाद जब होगा तो रोहन का भी उम्र 3 साल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी माँ का जो उम्र 26 साल है रोहन से बड़ी, तो उसमें भी 3 साल हम जोड़ देंगे, तो देखिए हम बताते हैं, तो हो जाएगा आपका, और उनका गुणनफल भी कर रहा है, यानी कि यहाँ रोहन का जो उम्र है वो x+3 है और उसकी माँ का जो उम्र है यह, तो और उसका गुणनफल यानी कि x+26 तो था ही और प्लस हम 3 साल जोड़ेंगे और ये बना दिया गया कितना 360। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं। प्रश्न में लेखक जो है कह रहा है कि अवश्य 3 साल के बाद, इसका मतलब हो गया कि रोहन का जो उम्र x है तो 3 साल बाद यानी 3 साल जुटेगा और उनका गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है, तो हमारे पास तो x+26 ही न था, इसमें 3 साल जोड़ेंगे ही और उनका गुणनफल का जो वैल्यू है वो 360 है। इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से x+3 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा 29, 26 और 3 हो जाएगा 29 बराबर 360 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 29x और प्लस 3x और हो जाएगा प्लस में 29 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 29 गुणा 3 बराबर 360, हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 29 और 3 हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 32x और प्लस ये हो जाएगा आपका 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 6 और 2 8 इक्वल टू 360। तो इसको उधर घटा देते हैं, हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 32x और हो जाएगा बराबर 360 और माइनस में 87, तो 360 और यहाँ पे जाएगा 87, 10 में 7 जाएगा 3 और 10 5 15, 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो जाएगा 273 होगा। तो लिखेंगे x का स्क्वायर और प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करेंगे इसका हम, तो 273 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 273 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 1 फिर 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, तो 7 एकम और 7 देखिए 21 और फिर 13 से काटेंगे तो एक बार, यानी कि 3 × 7 हो जाएगा 13। तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7 3 21
और 21 और 13, हमें तो 32 लाना है, ये हो जाएगा। और 13 39, ये भी कर सकते हैं, 39 में 7 घटा दीजिए, तो हाँ ये सही है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 39 और माइनस में 7 एक्स और माइनस 273 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस 39 एक्स माइनस में 7 एक्स माइनस में 273 बराबर 0। तो ये कुछ ऐसे होगा, और जैसे ही यह ब्रैकेट लगाएंगे अंदर ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स और प्लस में 39 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स और प्लस में 39 बराबर 0। तो एक्स माइनस 7 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 39 एक ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम अब x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 7। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि 3 साल के बाद रोहन का उम्र क्या होगा और 3 साल के बाद उसकी माता की उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 साल के बाद, तो क्या होगा x प्लस 3, और यहाँ पर भी वो चीज़ है, तो x का मान जब पुट कर देंगे तो यहाँ क्या होगा रोहन का जो उम्र होगा वो 7 और प्लस में 3 बराबर 10 साल, और रोहन के माँ का उम्र बराबर कितना है, x प्लस 29 था, तो लिखेंगे x और प्लस में 29 यानी x का मान कितना आया 7 प्लस में 29 तो हो जाएगा आपका 9 और 7 16 6 हासिल 2 1 3 36 साल। इस तरह से कंप्लीट रूप से आंसर मिल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए और हम उसको फिर समझाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा रेलगाड़ी पर हम थोड़ा घूम ले हम लोग। ये क्वेश्चन रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती समय। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर की दूरी है। तो हम अगर समय निकाल लेते हैं, समय तो क्या होगा, दूरी और बटे हो जाएगा चाल, कुछ ऐसे होगा। तो दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर, और चाल कितना दिया गया, तो चाल हम मान लेते हैं कि u चाहे v मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं गया है तो यहाँ पे हम u मान लेते हैं। तो समय कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहीं से हम इसको कन्वर्ट कर लिए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि समय कितना मिला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी इतना किलोमीटर है, यह इतना किलोमीटर, और u क्या है, चाल है। अब हम ये देख रहे हैं कि कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यहाँ लिखेंगे कि यदि, यानी लिखेंगे जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन नहीं, कमी हो रही है। यहाँ लिखेंगे कमी, यहाँ लिखेंगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की
कमी हो रही है, तब क्या होगा, तब यहाँ हो जाएगा आपका समय, तब जो समय है वो हो जाएगा दूरी बटे 4 बराबर, दूरी कितना है तो 480 किलोमीटर है, और 4 जो होगा अब वो कमी हो रहा है उसमें, यानी लिखेंगे हम u माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है उसमें कमी आ रही है। तो इस तरह से ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण 2 हो रहा है। तब कह रहा है कि उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती, तो आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा 480 और बटे u माइनस 8 और माइनस 480 और बटे u, तो हमें समय 3 घंटा ले रहा है ना, 3 घंटा जो है यहाँ पे दिया गया, 3 घंटा अधिक समय ले लेती क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कम हो गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 480 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/u माइनस में 8 और माइनस 1/u इक्वल टू 3, यही कुछ आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो कुछ कटने वाला है, चलिए इसको बताते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u माइनस में 8 माइनस 1/u इक्वल टू 3 बटे 480, क्योंकि ये चीज़ें इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे कितना आएगा 16×48, तो 160 हो गया। आइए इस चीज़ को हम यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u और माइनस, इधर क्या हो जाएगा u माइनस में 8 और बटे u इंटू u माइनस में 8 इक्वल टू 1/160। तो इस चीज़ को हम यहाँ बताते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा u माइनस में u और प्लस में 8, ये हो गया, और ठीक है, और बटे u का स्क्वायर माइनस में 8u बराबर 1/160। तो कुछ ये कटने वाला दिख रहा है, तो क्या मिलेगा 160 गुणे 8 बराबर u का स्क्वायर माइनस में 8u। तो इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो मिलेगा हमको u का स्क्वायर माइनस में 8u इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8 छक्के 48 के 8 हाथ से 4 और 8 का 8 4 12, ये हो गया, एक तरफ लाते हैं तो u का स्क्वायर माइनस में 8u और माइनस 1280 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, इसका हम वही सॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। 1280 है तो 2 से काटिए, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 0 हो गया, फिर 2 से काटिए तो 2 3 6 और ये जाएगा आपका 20। अब 2 से तो 2 कम, 2 छक्के 0, फिर 2 से काटिए तो 2 8 16, फिर 2 से तो हो जाएगा 40, और फिर 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 20, और फिर 2 से तो जाएगा 10, फिर 2 से तो जाएगा 5, कुछ इस तरह से मिला। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कितना है, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, इतना ये जो मिला है, क्योंकि हमारा आंसर जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें u का मान निकालना, u का मान निकाल लेंगे, है ना। इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीकरण से ही मतलब था, समीकरण जो है बना दिया गया है। ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि u का मान निकालेंगे, वो समीकरण ही बस पूछ रहा है, हम तो है ना, ये समीकरण ही पूछा जा रहा है। तो आपका टू द पॉइंट, बिल्कुल ये टू द पॉइंट है, ये आपका आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सारे क्वेश्चन जो है किए, सॉल्व किए, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा, इससे मनोबल और बढ़ेगा, और हम तो सारे क्वेश्चन लेके आ ही रहे हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए
और अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।